उत्तराखंड की सियासत में हलचल काफी तेज है क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये कि हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया और उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। इसके साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया, मैं तो बात करना चाहता था, अमित शाह से मिलना चाहता था। और ये देखिए जरा तस्वीरें, आप किस तरीके से भावुक भी होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया क्योंकि मैंने अमित शाह से वादा किया था कि मैं खुद से इस्तीफा नहीं दूंगा। और ये जरा तस्वीरें देखिए, उन्होंने ये भी अपनी बात में कहा कि वो खुद का विकास नहीं चाहते हैं, वो उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। खबरें ये भी हैं जो सामने निकल के आई है सूत्रों से कि वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब भावुक किस तरीके से हो रहे हैं उसकी तस्वीर जो सामने आई है वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको सबसे पहले इस वक्त दिखा रहा है। तो गणेश गोंदियाल की तरफ से कहा गया निष्पक्ष तरीके से अगर बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस स्वागत करेगी। लेकिन भावुक किस तरीके से हो रहा है उसकी जरा तस्वीरें भी आप देखिएगा। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ बड़े चेहरों के साथ शामिल होना चाहते हैं ताकि बीजेपी को झटका वो दे सके यहाँ पर। और कुछ समय से जब से वो बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद से रह कर ये बातें सामने निकल कर आती रही हैं। हरक सिंह रावत की तरफ से नाराजगी जो है उनकी वो बार बार सामने आती रही है और ऐसे में उस नाराजगी को बीजेपी ने समय समय पर संभालने की कोशिश भी की है, उन्हें मनाने की कोशिश भी की है। लेकिन अब शायद बीजेपी जो है वो हरक सिंह रावत को नहीं संभालना चाहती थी, उनकी नाराजगी को नहीं संभालना चाहती थी। उन्होंने कहा प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश हरक सिंह रावत कर रहे थे जो कि बीजेपी नहीं संभालना चाहती थी। और हरक सिंह रावत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई इसके बाद पहली वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं को जो पूरा देश चला रहे हैं एक मनगढ़ंत सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रविंद्र, तस्वीरें कुछ इस वक्त हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर हरक सिंह रावत, और लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने मुंह खोल दिया तो विस्फोट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, हरक सिंह रावत की जाहिर तौर पर है कि उत्तराखंड में जो सरकार बनी थी उसमें एक अहम भूमिका थी। बाकी जो कांग्रेस के 18-19 विधायक आए थे उसमें हरक सिंह रावत की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और पार्टी उनको सम्मानित भी की, उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री भी बनाया। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से उनका रवैया पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी को भी टिकट मिले, उनका सीट भी बदला जाए और उनके एक दो समर्थक है उनको भी टिकट दिया जाए। और पार्टी ने इस पर उनको पहले मनाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो कल ही बता दो, कल ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी उत्तराखंड को लेकर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी थे। और वहीं पर यह फैसला हुआ कि अब इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों न सहना पड़े। और बीच पार्टी के जो बैठक चल रही थी उसी बैठक के बीच में से फैसला लिया गया और घोषणा की गई कि इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है और ऑटोमेटिकली वो मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त हो गए। इसकी सूचना राज्यपाल को दे दी गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी का स्टैंड साफ तौर पर है कि परिवार के जो विधायक सदस्य हैं उनको तो टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो विधायक नहीं है और परिवार का कोई मंत्री या सांसद या विधायक है वो दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसी जो नीति है पार्टी की उसके तहत ही हरक सिंह रावत को मना भी किया गया और उनके रवैये से खफा पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अब हरक सिंह रावत भले ही कांग्रेस की बात कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस में भी उनके लिए काफी मुश्किलें होगी क्योंकि हरीश रावत कतई नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आए। बिल्कुल, पार्टी आलाकमान चाहता है कि जाहिर तौर पर रविंद्र काफी कुछ हलचल जो है वो अब और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी।